हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम है योगेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी, जो कि लेव वाइगोट्स्की के द्वारा दी गई है। इस थ्योरी के बारे में आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या होती है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, जो कि कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि वाइगोट्स्की ने जो है कॉग्निशन को भी इंपॉर्टेंस दी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नकारा है, इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन विकास के क्षेत्र में यदि बात करें तो सामाजिक और सांस्कृतिक जो क्षेत्र है उसको कहीं ना कहीं ज्यादा जो है महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दी है। किसने? वाइगोट्स्की ने। तो चलिए आज की इस थ्योरी को हम स्टार्ट करते हैं। वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी जिसको हम कहते हैं। ये जो सिद्धांत है सोशियो कल्चरल थ्योरी जो है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है, ये लेव वाइगोट्स्की जो है इनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। वाइगोट्स्की जो है इनकी बहुत कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। कहने का मतलब ये है कि 38 साल के जब थे तब इनकी ये मृत्यु हो गई थी वाइगोट्स्की की। वाइगोट्स्की ने कहा कि भाई बालक का जो विकास है, बालक का जो डेवलपमेंट है, वो उसके कहीं ना कहीं सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के माध्यम से बालक में जो है डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, एक प्रकार की समझ विकसित होती है। ये वाइगोट्स्की कहते हैं। ये वाइगोट्स्की जो है ये एक प्रकार के रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। क्या? रशियन साइकोलॉजिस्ट। अर्थात कहने का मतलब यह है कि रसिया से बिलोंग करते हैं, रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं वाइगोट्स्की, जिन्होंने बालक के विकास में जो है समाज और भाषा जो है, दो फैक्टर्स की बात की है, जिसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्याजे से थोड़ा अलग है, क्योंकि प्याजे जब बात करते हैं तो प्याजे भाई ये कहते हैं कि बालक जो है वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्शन करता है, वातावरण से क्रिया करता है, वहां पर एक्टिविटीज करता है और खुद अपनी समझ जो है डेवलप करता है। लेकिन वाइगोट्स्की जो है वातावरण की बात ना करके ये कहते हैं कि भाई बालक जो है समाज और उसका जो कल्चर है, उसकी संस्कृति जो है, वहां पर उससे जो है अपनी समझ को विकसित करेगा, उससे अपनी समझ को जो है डेवलप करने का कार्य करेगा। ये वाइगोट्स्की कहते हैं। दोनों में डिफरेंस समझने की जरूरत है, प्याजे और वाइगोट्स्की में। प्याजे बात करते हैं कि भाई जो विचार जो है, थॉट, क्या लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, ये बात प्याजे कहते हैं कि भाई विचारों से भाषा का जन्म होता है, अर्थात विचारों के द्वारा जो है भाषा डेवलप होती है और वहां पर एक प्रकार की समझ देखने को मिलती है। लेकिन वाइगोट्स्की के परिप्रेक्ष्य में हम जहां पर बात करेंगे तो वाइगोट्स्की कहते हैं कि भाई जो लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज प्रोसीड थॉट, अर्थात कहने का मतलब यह है कि भाषा से विचार जो है आने लगते हैं, अर्थात पहले भाषा आएगी फिर विचार आएंगे। लेकिन प्याजे इसका बिल्कुल अपोजिट कहते हैं कि भाई विचारों से जो है भाषा का जन्म होता है, अर्थात विचारों से जो है भाषा का निर्माण होता है और वहां पर एक समझ डेवलप होती है। ये बात कौन कहते हैं? प्याजे कहते हैं। लेकिन वाइगोट्स्की जो कहते हैं वो आपको याद रखना है, लैंग्वेज प्रोसीड थॉट, अर्थात भाषा से जो है विचारों का निर्माण होता है। ये बात कौन कहते हैं? वाइगोट्स्की कहते हैं। तो दोनों में कुछ डिफरेंस है, उस डिफरेंस को जानना जरूरी है। प्याजे की जब हमने बात की थी तो प्याजे जो है वातावरण की बात कर रहे थे कि बच्चा जो है वो वातावरण से क्रियाएं करेगा, वातावरण में एक्टिविटी करेगा और वहां पर जो है कुछ समझ जो है डेवलप करेगा। लेकिन वाइगोट्स्की ऐसा बिल्कुल नहीं कहते हैं। वाइगोट्स्की ये कहते हैं कि भाई बालक जो है वो समाज और कल्चर जो है, समाज में रहने वाले लोग और जो वहां का जो कल्चर है, उस कल्चर के अकॉर्डिंग जो है एक समझ डेवलप होती है, एक संज्ञान जो है डेवलप होता है और उसी के अनुसार जो है एक बच्चा जो है वहां पर अपना विकास करता है, एक डेवलपमेंट करता है। प्याजे ने जो है ये बताया कि भाई डेवलपमेंट जो है वो एज के साथ होगा। क्या? एक एज आने पर जो है डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा। लेकिन वाइगोट्स्की ने यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं की है। वाइगोट्स्की केवल बात करते हैं समाज और संस्कृति की। समाज और संस्कृति, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से बच्चा जो है खुद अपनी समझ जो है डेवलप करेगा, वहां के समाज के नियमों के आधार पर, संस्कृति के आधार पर जो है
वो समझ कहीं ना कहीं क्या होती है, विकसित होती है। ये बात किसने की है, वाइगोटस्की ने की है। दोनों में जो है मेजर डिफरेंस है, इस डिफरेंस को जो है याद रखना है। दोनों ही वाइगोटस्की और पियाजे जो है वो शास्त्रीय संज्ञानवादी विचारक हैं। कैसे, शास्त्रीय संज्ञानवादी विचारक हैं, याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। वाइगोटस्की और पियाजे जो है वो दोनों ही शास्त्रीय संज्ञानवादी विचारक हैं, जो कहीं ना कहीं कहते हैं कि भाई बच्चा जो है वो एक्टिविटी करेगा और एक्टिविटी के माध्यम से जो है खुद ब खुद अपनी जो है समझ डेवलप करेगा, एक कॉन्सेप्ट बनाएगा माइंड में, और वहां से जो है धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, वाइगोटस्की ने भाई कहा है कि भाई कि कुछ जो फैक्टर्स जो है, कुछ कारक जो है वो बालक के जो है डेवलपमेंट को यहाँ पर क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे हम। यहाँ पर कुछ एस्पेक्ट दिए हैं किसने, वाइगोटस्की ने। देखिए यहां पर सोशल इंटरेक्शन, इधर ही लिख देता हूं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर। बच्चा जो है सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं करेगा, और वहां पर सामाजिक अन्योन्य क्रियाओं के साथ ही बच्चा जो है वहां की संस्कृति और वहां का जो लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, ये दो महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो कि बालक में कहीं ना कहीं समझ डेवलप करने का कार्य करते हैं। क्योंकि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं, जिसको यहाँ पर जेडपीडी कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की जब बात की जाएगी वहां पर हम पढ़ेंगे अभी इसको। ये 3 एस्पेक्ट हैं, सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज एंड कल्चर, तीनों ही का जो है इंपॉर्टेंट रोल है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब है कि सामाजिक अन्योन्य क्रियाएं, अर्थात समाज के लोगों से बातें करना, ये सोशल इंटरेक्शन का एक हिस्सा है। आप जिस समाज में रह रहे हो, समाज के नियमों को फॉलो कर रहे हैं, अच्छा वहां की संस्कृति जो है, कल्चर जो है, वो कहीं ना कहीं हमें एक समझ डेवलप करने का कार्य करती है। और जो आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहां की जो लैंग्वेज जो है, भाषा जो है, भाषा कहीं ना कहीं विचारों, मतलब वाइगोटस्की जो है उन्होंने कहा है कि भाई लैंग्वेज प्रोसीड थॉट्स, अर्थात भाषा से विचारों की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। भाषा नहीं है तो कुछ थॉट ही नहीं आएंगे माइंड में, तो भाषा से जो है विचार कहीं ना कहीं उत्पन्न होते हैं। अर्थात एक प्रकार से कहें तो भाषा का इंपॉर्टेंट रोल होता है समझ विकसित करने में, एक डेवलपमेंट में भाषा का जो है इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ सामाजिक अन्योन्य क्रिया है, जहां पर बच्चा जो है ऑब्जर्वेशन के माध्यम से सीखेगा, अर्थात अनुकरण के माध्यम से वहां पर सीखेगा। अपने से बड़ों लोगों को देखकर उनकी जो बातें हैं, उनका जो कल्चर है, उस कल्चर को ऑब्जर्व करेगा बच्चा, और खुद को भी उसी कल्चर में डालने का प्रयास करेगा। वहां पर जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, बच्चा उस भाषा को जो है ग्रहण करता है और खुद उसी भाषा का जो है उपयोग भी करने लगता है, और वहां पर जो है उसका जो है डेवलपमेंट उसी के अनुसार जो है हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ 3 एस्पेक्ट हैं जो कि वाइगोटस्की के सिद्धांत से ही जुड़ते हैं। बात करते हैं अगली बात जो है, यहां पर हम 2 प्रकार के फैक्टर की बात कर रहे थे, सामाजिक, सोशल फैक्टर एंड लैंग्वेज, भाषाई कारक और सामाजिक कारक। 2 प्रकार के कारकों की हम बात करेंगे जो कि बालक के विकास को कहीं ना कहीं जो है प्रभावित करते हैं। पहला है सामाजिक कारक और दूसरा है भाषाई कारक। ठीक है, दोनों जो है बालक के डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे, सामाजिक कारक और भाषाई कारक। ठीक है, बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सामाजिक कारक के बारे में हम यहां पर अब बात करेंगे। ठीक है, सामाजिक कारक को आप ऐसे समझिए, यहां पर जेडपीडी, जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहेंगे, और यहां पर ये है MKO, और ये है आपका स्कैफोल्डिंग।
समझेंगे सभी को। क्वेश्चन यहां से बनते ही हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, कई बार यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जेडपीडी का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, विकास क्षेत्र, या जिसको हम अंतरवैयक्तिक विकास का क्षेत्र भी बोल सकते हैं। MKO क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है। और स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग एक तरीके से हम कहें तो वो टेम्पररी हेल्प है। क्या है, टेम्पररी हेल्प, ठीक है। समझेंगे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, ये वह विकास का क्षेत्र है जो कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र, मतलब एक बालक जो है वो अपनी कहीं ना कहीं वास्तविक स्थिति से संभाव्य स्थिति तक जहां तक पहुंच सकता है, ये वह क्षेत्र है जो जिसको हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। देखिए यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान के चलिए, दिख रहा होगा, जैसे मान के चलिए यहां पर ये एक बालक है और ये जो बालक है ये यहां तक पहुंच सकता है। कहां तक पहुंच सकता है, यहां तक पहुंच सकता है। ये जो बालक है वो यहां तक पहुंचने की जो है, यहां तक पहुंच सकता है ये बालक। अब इस बालक को यहां तक पहुंचने के लिए, अर्थात विकास का क्षेत्र है उसका, यहां तक पहुंचने के लिए बालक को जो है यहां पर दो जो है इनकी जरूरत पड़ती है, MKO और स्कैफोल्डिंग, दोनों को समझेंगे यहां पर। जैसे एक बच्चा है वो साइकिल चलाना सीख सकता है, तो वहां पर उस बच्चे के लिए एक तो MKO की जरूरत होगी, मोर नॉलेजेबल अदर की जरूरत होगी, और साथ ही साथ क्या है, स्कैफोल्डिंग। जैसे एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो ऐसा तो नहीं है कि बच्चा वही सीधे ही साइकिल चलाना सीख जाएगा, पहले उसके लिए कोई ना कोई हेल्प देने वाला होगा। वो कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़े हुए लोग होते हैं, चाहे वो माता पिता हो सकते हैं, चाहे वो भाई बहन हो सकते हैं, चाहे अन्य लोग जो है जो आपके नेबर में है वो हो सकते हैं, या फिर आपके जो है गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। वो कहीं ना कहीं आपके मोर नॉलेजेबल अदर में आएंगे, क्योंकि यहां पर इनके माध्यम से हमें हिंट मिलती है, हेल्प मिलती है, और ये जो हेल्प है वो कहीं ना कहीं टेम्पररी हेल्प के रूप में जानी जाती है, जिसको हम स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अब समझिए इसको कि एक बच्चा जो है वो साइकिल चलाना सीख रहा है, अब वहां पर मोर नॉलेजेबल अदर जो होगा वो जरूरी नहीं है कि भाई आपसे बड़ा ही हो, आपसे छोटा भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आप जिस चीज को नहीं जानते हैं वो जो है छोटा बच्चा है, आपसे कम उम्र का व्यक्ति जो है वो वहां पर उन चीजों को जानता है, तो वो आपके लिए मोर नॉलेजेबल अदर की तरह कार्य करेगा। अब बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसके पिताजी जो है वहां पर मोर नॉलेजेबल अदर हैं, क्योंकि उनको साइकिल चलाने आती है, वो इस कार्य में जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो यहाँ पर संभाव्य जो विकास का क्षेत्र है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है वहां तक ले जाने में इंपोर्टेंट जो रोल होगा वो MKO का होगा। किसका, MKO का जो रोल होगा वो इंपोर्टेंट रोल होगा, क्योंकि यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो वहां पर हिंट देता है, और उस हिंट की सहायता से जो है एक बालक जो है वो अपने संभाव्य विकास के क्षेत्र की तरफ जो है बढ़ जाता है, जहां तक वो पहुंच सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा क्या दी जाएगी, हिंट दी जाएगी। क्या दी जाएगी, हिंट दी जाएगी, हेल्प दी जाएगी, ये मान के चलिए आप, हिंट दी जाएगी, और ये जो हिंट है वो उसको अपने संभाव्य विकास के क्षेत्र की तरफ, अर्थात रियल क्षेत्र से जो है संभाव्य विकास के क्षेत्र जहां तक वह बालक पहुंच सकता है। अभी बालक को साइकिल चलानी नहीं आती है,
लेकिन जैसे ही उसको एमकेओ की हेल्प मिलेगी तो वो बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है कि एक बच्चा जो है साइकिल चलाना सीख रहा है, तो वहां पर ये जो एमकेओ जो है वो कहीं ना कहीं स्कैफोल्डिंग का कार्य करता है, टेम्पररी हेल्प का कार्य कर रहा होता है। आपने देखा है कि बच्चा जब साइकिल चलाना सीख रहा है तो उसके पिताजी उसको पीछे से पकड़ रहे होते हैं। ये पकड़ना ही क्या है, स्कैफोल्डिंग है, टेम्पररी हेल्प है। क्या है? टेम्पररी हेल्प है, कुछ समय के लिए दी जाती है। जब तक कि आप उस कार्य में, उस चीज में परफेक्ट नहीं हो जाते हैं तो तब तक ये हेल्प दी जाएगी। जैसे ही बच्चे ने साइकिल चलाना सीखा तो वहां पर जो पिताजी वो पीछे से पकड़ते थे वो पकड़ना बंद हो गया, अर्थात स्कैफोल्डिंग जो है वो वहां पर किया जाती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। वहां पर जरूरत नहीं होती है स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग की जरूरत तभी होती है जब बच्चा जो है, जो बालक जो है, वो कहीं ना कहीं साइकिल चलाना नहीं सीखा है, अर्थात उसके लिए कुछ हेल्प की जरूरत है। जैसे ही बच्चा खुद ब खुद चलाना सीखेगा, ये जो एमकेओ जो है, मोर नॉलेजेबल अदर जो है, इसका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। एक तरीके से कहें तो आप इसको एक अदर एग्जांपल से समझ सकते हैं कि भाई बच्चा जो है स्कूल में देखा जाए तो पहले हो सकता है कि किताबें पढ़ना नहीं जानता है, लेकिन टीचर जो है वो वहां पर एमके को कार्य करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर का कार्य करेगा, उसके लिए हिंट दी जाएगी, उसके लिए सिखाया जाएगा। जैसे ही बच्चा किताब पढ़ना सीख जाता है तो वहां पर ये जो टेम्पररी हेल्प है जो इसके फोल्डिंग का कार्य कर रही है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खुद ब खुद अलग हो जाती है। अर्थात ये जो इसके फोल्डिंग है तब तक दी जाएगी जब तक वो व्यक्ति जो है या वो बालक जो है वहां पर सीखता नहीं है। जैसे ही वो उन चीजों को करने लगता है खुद ब खुद, परफेक्शन जब आ जाता है तो वहां पर इसके फोल्डिंग जो है खत्म होती जाती है, अर्थात अब स्वतः ही अपने आप अलग हो जाती है। बच्चा साइकिल चलाना सीख गया, उसके बाद पिताजी का पकड़ने का कोई काम नहीं है, क्योंकि बच्चा खुद ब खुद उन चीजों को कर लेता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ये तीन जो फैक्टर जो आपको देखने को मिल रहे हैं कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन तीनों को समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जेडपीटी क्षेत्र वह क्षेत्र होगा जो बच्चे को जो है अपने संभाव्य विकास तक ले जा सकता है, जहां तक बच्चा पहुंच सकता है। ये जो यदि बालक को संभाव्य विकास का क्षेत्र यदि अच्छा मिल जाता है तो बालक जो है वो अन्य बालकों की तुलना में कहीं ना कहीं बहुत आगे जा सकता है, अर्थात उसको एमक्यू अच्छा मिल जाता है तो वहां पर जो है बच्चा एक अन्य बालकों से जो है बेहतर कर पाएगा, एक अच्छा जो है कर पाएगा। तो ये जो है हमारा जेडपीडी क्षेत्र पर जो है बहुत ज्यादा निर्भर करता है, जहां पर हमारे समाज के लोग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जिनमें माता पिता, गुरुजन या आपके भाई बहन या आपके जो आसपास में पाए जाने वाले जो लोग हैं वो इस समीपस्थ विकास के क्षेत्र से या जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। आई होप आपको ये एमकेओ एंड इसके फोल्डिंग दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। एमकेओ तो जो है मोर नॉलेजेबल अदर होता है, जहां पर एज मैटर नहीं करती है, वो आपसे बड़ा भी हो सकता है और आपसे छोटा भी हो सकता है, ये आपको याद रखना है। हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है 40 या 45 साल की एज का है, उसको फोन चलाना नहीं आता है, एंड्रॉइड फोन चलाना नहीं आता है, लेकिन 10 साल का बच्चा जो है हो सकता है और वो उस क्षेत्र में बहुत अच्छा जानता है, और वो जो 10 साल का बच्चा है अपने दादाजी को फोन चलाना सिखा रहा है, तो वहां पर वो जो 10 साल का बच्चा है वो एक प्रकार से एमकेओ का कार्य करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर का कार्य करेगा। ठीक है, तो एज मैटर नहीं करेगी, एज मैटर नहीं करेगी, आप जिस कार्य में परफेक्ट है वो आप उस कार्य के मोर नॉलेजेबल अदर हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट टीचर जो है वो वहां पर एमकेओ का कार्य करेगा, क्या करेगा, एमकेओ का कार्य करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर का कार्य करेगा। इसके फोल्डिंग एक प्रकार की टेम्पररी हेल्प है जो कि कहीं ना कहीं दी जाती है, हेल्प करती है, मदद करती है। जैसे ही हम चीजों को सीख जाते हैं तो वहां पर ये जो टेम्पररी हेल्प है खुद ब खुद क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं अगले फैक्टर की यहां पर। तो अगला जो फैक्टर है वो है भाषाई कारक। क्या, भाषाई कारक जो है ये अगला फैक्टर है यहां पर जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। भाषाई कारक, वाइगोटस्की ने जो है भाषा को जो है इंपोर्टेंस दी है, भाषा को जो है महत्वपूर्ण माना है। ये यही कहते हैं कि भाई लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज प्रोसीड थॉट।
क्या लैंग्वेज प्रोसीड थॉट, भाषा से विचारों की क्या होती है, कहीं ना कहीं उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है, आप ऐसे समझिए। यहां पर इन्होंने दो प्रकार के भाषण की बात की है, स्पीच की बात की है। ये है बाह्य संभाषण और अगला है आत्म संभाषण। बाह्य संभाषण और आत्म संभाषण। बाह्य संभाषण जो है वो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। क्या होता है? विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम। भाषा नहीं है तो कुछ समझ नहीं पाएंगे, कुछ सोच नहीं पाएंगे, कुछ चीजों के बारे में जान नहीं पाएंगे। भाषा यदि नहीं होगी तो एक प्रकार की समझ जो है, कॉग्निशन जो है, संज्ञान जो है वो नहीं आएगा, अर्थात एक प्रकार की समझ विकसित नहीं होगी भाषा यदि नहीं हो। सोचो यदि आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप किसी वस्तु के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सोचना चाहते हैं, तो वो सोचना ही नहीं होगा, अर्थात किसी भी प्रकार की मेंटल प्रोसेस जो है वहां पर नहीं होगी यदि लैंग्वेज नहीं होगी। तो लैंग्वेज जो है एक प्रकार का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक समझ डेवलप करने में, किसी वस्तु के प्रति या किसी भी सब्जेक्ट के प्रति एक समझ विकसित करने में जो है भाषा का एक अपना योगदान होता है। तो भाषण जो है यहाँ पर दो प्रकार का है वाइगोटस्की के अनुसार, बाह्य संभाषण और आत्म संभाषण। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, बाह्य संभाषण मतलब बाहर, आप विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं, आप किसी वस्तु के बारे में बोल पा रहे हैं, आप बता पा रहे हैं, लोगों को बाहर से बता पा रहे हैं, तो वो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? बाह्य संभाषण होता है। जबकि आत्म संभाषण की बात करें तो आत्म संभाषण जो है, ये जो आत्म संभाषण है ये कहीं ना कहीं हम देखें यहां पर तो 7 वर्ष से हम यदि बात करेंगे तो मेनली रूप से 7 वर्ष चिंतन, वैसे 2-3 वर्ष से स्टार्ट हो जाता है, 0 से 2 वर्ष तक जो है अचिंतन की आयु जिसको हम कहते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का चिंतन नहीं होता है, क्योंकि शैशवावस्था का बालक होता है। 3 वर्ष से जो चिंतन माना जाता है, लेकिन वो अतार्किक चिंतन होता है, जहां पर कुछ लॉजिक जो है, उन लॉजिक नहीं होते हैं, बिना लॉजिक की बात की जाती है, लेकिन चिंतन जो है प्रारंभ हो जाता है। यदि हम बात करेंगे मेनली रूप से चिंतन की, तो मूर्त कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है वो कहीं ना कहीं कितनी वर्ष से चालू होती है? 7 ईयर से जो है कॉन्क्रीट थिंकिंग जो है बच्चे में आने लगती है, अर्थात मूर्त चिंतन आने लगता है। बालक जो है अपने सामने रखी हुई वस्तु के बारे में जो है सोचना वहां पर प्रारंभ कर देता है। तो रियल यदि चिंतन यदि माना जाएगा, थिंकिंग मानी जाएगी। वास्तविक चिंतन की आयु यदि पूछेंगे तो 7 वर्ष से कहीं ना कहीं मानी जाती है, लेकिन चिंतन का प्रारंभ जो है वो कहीं ना कहीं 3 वर्ष से बच्चे में प्रारंभ हो जाता है। तो आत्म संभाषण के माध्यम से एक बालक जो है कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है, खुद को संतुलित करने की कोशिश करता है, मन ही मन में खुद से बातें कर रहा होता है, तो वो हमारा आत्म संभाषण के अंदर आता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है खुद ही खुद मन में बातें कर रहे होते हैं, खुद से बातें कर रहे होते हैं। वो खुद से बातें करना किसका हिस्सा है? आत्म संभाषण का हिस्सा है, जो कि समस्या समाधान की ओर भी ले जाने का कार्य करता है। यदि भाषा नहीं होगी तो आत्म संभाषण भी नहीं होगा, क्योंकि हम खुद अंदर ही अंदर भी नहीं सोच पाएंगे। तो इसलिए भाषा का होना जरूरी है। स्पीच के लिए, भाषण के लिए, खुद को बैलेंस करने के लिए भी हम ऐसा करते हैं, जो कि हमारे जो है, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि भाई चिंतन, आत्म संभाषण में चिंतन प्रारंभ हो जाता है, क्या प्रारंभ हो जाता है? चिंतन प्रारंभ हो जाता है आत्म संभाषण में। आत्म संभाषण में चिंतन जो है, थिंकिंग जो है वो प्रारंभ हो जाती है, जिससे व्यक्ति खुद को बैलेंस करने की कोशिश करता है, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। ये आपको याद रखना है। तो वाइगोटस्की की थ्योरी में बस इतना ही है कि भाई 2 कारकों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, सामाजिक और सांस्कृतिक, सामाजिक और भाषाई कारक। यदि वाइगोटस्की से लिखा हुआ कहीं क्वेश्चन मिले जहां पर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक कारक की बात मिले, तो आप सीधा वाइगोटस्की को याद कर लेना, क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक पर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया है। किसमें? वाइगोटस्की ने बहुत ज्यादा बात कही है, सामाजिक और संस्कृति की, सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं वाइगोटस्की। इसलिए ये थ्योरी जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आई होप आपको ये वीडियो जो है, ये क्लास जो है पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को शेयर करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। थैंक यू, बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।